आखिर क्या है ये लॉस्ट सिटी ऑफ जी। जैसे कि हमारी दुनिया में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उन्हीं में से एक ऐसा ही शहर है जो कि लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। ये शहर पूरा सोने का बना था, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन आज ये शहर सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस सिटी में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं और इसे कैसे ढूंढा गया। उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो लॉस्ट सिटी ऑफ जी की खोज में बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी जिंदगी चली गई, पर अगर इनमें से सबसे ज्यादा सफलता किसी को मिली है तो वो थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट, जिनके मुताबिक अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में एक ऐसा शहर मौजूद है जो पूरा सोने का बना हुआ है। उनकी माने तो ये गोल्डन सिटी एक झरने के पास थी और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जान पाए हैं, और जिन लोगों को इस सिटी के बारे में पता चला वो इस सिटी से कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये फॉसेट ही थे जिनकी चिट्ठियों की मदद से इस शहर का नाम पड़ा द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। और हॉलीवुड में 2016 में चार्ली के नाम से एक मूवी भी बनाई गई। ये मूवी कम और फॉसेट की ऑटोबायोग्राफी ज्यादा है, जिनकी दी हुई इंफॉर्मेशन से हमारे सामने ये सच आ पाया है, वरना हम शायद ही कभी इस अमेजिंग सिटी के बारे में जान पाते। जैसे आग के बिना धुआं नहीं उठ सकता, वैसे ही फॉसेट के बिना इस सिटी की कहानी अधूरी है, जिनका पूरा नाम पर्सी हैरिसन फॉसेट था, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करने के साथ साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। दैट्स व्हाई वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से दूर बहुत सारी जंगलों के रास्ते नाप चुके थे, और इसी दौरान फॉसेट को दो देशों के बीच में फंसे अमेज़न की सीमा नापने का काम दिया गया, और फॉसेट ने वहाँ 18 मंथ्स गुजारे और ऐसे जानवरों का सामना किया जिनसे बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहीं पर फॉसेट को लॉस्ट सिटी ऑफ जी का पता चला। वो अभी भी इस सिटी के रहस्य से पूरी तरह वाकिफ नहीं था, पर बेताब था इसको जानने के लिए। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद फॉसेट के हाथ एक मोनोस्क्रिप्ट लगी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रियो डे। ये कोई ऐसी वैसी मोनोस्क्रिप्ट नहीं थी, ब्रिटिश एक्सप्लोरर लिखी गई मोनोस्क्रिप्ट 5.2 थी। ये डॉक्यूमेंट फॉसेट को मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। इसमें लॉस्ट सिटी ऑफ जी से जुड़ी कई निशानियां मौजूद थी। एक्सप्लोरर ने मोनोस्क्रिप्ट में लिखा था उसने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी सोने की सिटी देखी थी जो हजारों साल पुरानी थी। वहाँ की बिल्डिंग्स पूरी सोने से बनी हुई थी, जिसके आसपास एक सुंदर सी झील भी थी। किताब में ये भी लिखा गया था वहाँ पहुंचकर उसने दो व्हाइट इंडियंस को देखा था, जिनके हाव भाव और बोलचाल दोनों ही हमसे बहुत अलग थे, और कुछ ऐसे पेपर्स भी मिले थे जिन पर अर्ली यूरोपियन लैंग्वेज मौजूद थी। और फिर क्या था, ये मोनोस्क्रिप्ट पढ़ के वो लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढने के लिए निकल गए। 1921 में वो लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढने के लिए निकल गए। इनकी टीम 7 टाइम्स नाकाम रही। उनकी टीम के लिए अमेज़न में डलना वैसे ही था जैसे कि कोई हिमालय में घर बनाए, और इसके चलते उनको घर वापस आना पड़ा। और घर पहुंचकर फॉसेट खुद को हारा हुआ निराश महसूस कर रहे थे, और यहाँ तक वो कुछ दिनों तक रूम से बाहर भी नहीं निकले। पर फॉसेट ने हार नहीं मानी। 1925 में वो आखिरी बार इस जादुई शहर को ढूंढने के लिए निकल गए, मगर अफसोस फिर दोबारा कभी वापस नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1925 वो लास्ट टाइम फॉसेट ने अपने साथ सिर्फ कम और बेहतर लोगों को रखा था। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और उनके पास उनका बेटा जैक और 2 जानवर भी थे। फॉसेट के इतने कम टीम रखने का कारण अमेज़न के खतरनाक जंगली जानवर थे, जिनकी नजर में आए बगैर वो इस मिशन को करना चाहते थे, और इसके बावजूद उनको रॉयल जियोग्राफिकल और रॉकी फेलर फाउंडेशन फाइनेंस कर रही। दोस्तों, फॉसेट उस वक्त काफी मशहूर एक्सप्लोरर माने जाते थे। अप्रैल 1925 को अपना सफर शुरू करने के बाद फॉसेट और उनकी टीम 29 मई 1925 को जंगल के ऐसे कोने में पहुंचे जिसके आगे वो शायद ही कभी गए हो। अब यहाँ से जो सफर शुरू होने वाला था उसका अंदाजा उनको खुद भी नहीं था, और उन्होंने एक लेटर अपनी बीवी को लिखा। इस लेटर में उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपनी वाइफ को बोला कि वो एक इंडियन चीफ से मिले जिसने उन्हें इस शहर के बारे में वही बातें बोली जिसे वो अब तक सुनते आए थे। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था, वहाँ बुरे लोग भी हैं मगर टेंशन मत लो,
इस बार मैं कामयाब जरूर होगा। और फिर फॉरेस्ट अपने मिशन की तरफ चल पड़े और एक लेटर में फॉरेस्ट ने लिखा कि वो ये लेटर बहुत ही मुश्किलों से लिख रहे हैं और बोला यहाँ हर पल मौत हमसे लुका छुपी खेल रही है। यहाँ ऐसी मक्खियाँ मौजूद है जो सुई की नोक से भी पतली हैं, जो मच्छरदानी लगाने के बावजूद हमें परेशान करती हैं और ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके नाम तक हमें नहीं पता। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे और वो सोने का शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये फॉरेस्ट के आखिरी वर्ड्स थे जो उनकी बीवी को मिले। और फिर फॉरेस्ट और उनकी टीम के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और फॉरेस्ट ने ये भी लिखा था अगर वो इस मिशन से वापस ना आए तो उन्हें ढूंढने कोई ना आए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो दर्द उन्होंने सहा कोई और भी सहे। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारी टीम्स भेजी, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और इन टीम्स में से भी कुछ टीम्स वापस नहीं आई। पर जो भी टीम इस जंगल से वापस आई उनके पास एक डिफरेंट स्टोरी होती थी। कुछ ने कहा कि इंडियन चीफ ने फॉरेस्ट को मार दिया और कुछ ने कहा कि कोई जंगली जानवर उन्हें खा गया। मगर रियल स्टोरी किसी को भी नहीं पता क्योंकि फॉरेस्ट की लाश अभी तक नहीं मिली।